नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे के साथ हमारे रिश्ते की, जो अक्सर बड़ा उलझावा सा होता है। हाँ, हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ खास विचारों पर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले वो ज्ञान से ज्यादा हमारे बिहेवियर और सोच पर क्यों टिके होते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद यही है ना कि पैसा लगता तो है कि भाई मैथ्स है, लॉजिक है, हाँ, नंबर्स का खेल लगता है। एग्जैक्टली। पर असल में ये भावनाओं, हमारी अपनी कहानी और हाँ, साइकोलॉजी से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन्हीं आइडियाज को थोड़ा और खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे देखते हैं या शायद बदल भी सकते हैं। तो पहली बात जो आपने कही कि लोग अक्सर लॉजिकल नहीं इमोशनल फैसले लेते हैं पैसों को लेकर, ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या है? या बड़ा फैसिनेटिंग है। देखिए, हर किसी का दुनिया देखने का नजरिया अलग होता है ना? वो उनके अपने एक्सपीरियंसेस से बनता है। हाँ, किसी ने शायद बचपन में तंगी देखी हो, किसी ने एकदम से पैसा आते देखा हो, हाँ, किसी के परिवार ने स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाया हो। अच्छा। तो ये जो अनुभव हैं, ये हमारे अंदर कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ बायसेस बना देते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को चला रहे होते हैं। मतलब अनजाने में। हाँ, अनजाने में। भले ही वो कागज पर बिल्कुल इरेशनल लगे, कोई भी दो लोग एक ही जानकारी को बिल्कुल एक तरह से प्रोसेस नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। जैसे किसी ने अगर मान लीजिए 2008 वाला क्रैश देखा हो करीब से, बिल्कुल। तो वो शायद आज भी शेयर बाजार के नाम से ही डरेगा, चाहे आप कितने भी आंकड़े दिखा दो। वो जो डर है वो लॉजिक पर हावी हो जाता है। एग्जैक्टली। वो भावनात्मक चोट तर्क से ज्यादा भारी पड़ती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है किताब में, कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन इसके साथ जुड़ा है धैर्य, पेशेंस, जो कि भावनाओं से बिल्कुल उल्टा चलता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, कंपाउंडिंग का जो जादू है कि पैसा खुद ही और पैसा बनाता है, वो गणित के हिसाब से तो कमाल है, लेकिन इसका असली फायदा वो लंबे समय तक टिके रहने में है, धैर्य रखने में है। और यही मुश्किल आती है। हाँ, यहीं पर हमारी साइकोलॉजी, हमारी भावनाएं आड़े आ जाती हैं। हमें चाहिए तुरंत रिजल्ट्स, जल्दी अमीर बनना है। हाँ, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात। बिल्कुल। और ये जो इम्पेशंस है या कभी-कभी लालच, ग्रीड, ये हमें गलत टाइम पर बेचने या खरीदने पर मजबूर कर देता है। और फिर कंपाउंडिंग का खेल बिगड़ जाता है। हाँ, वो फायदा चला जाता है। इसीलिए किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये समझना जरूरी है कि इनफ कितना है, मतलब कितना काफी है। ये जानना कि बस अब ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लगातार और ज्यादा की चाहत ही अक्सर लोगों को मुश्किल में डाल देती है। दूसरों को देखना, ओह हाँ, कंपैरिजन। हाँ, तुलना करना। किताब कहती है कि ये बेकार है, लेकिन क्या वाकई? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो और भी मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक जाल है। देखिए, हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। सही बात है। उनके लक्ष्य अलग हैं, उनकी रिस्क लेने की क्षमता अलग है, जरूरतें अलग हैं। तो किसी और की सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करना, या उनके खर्चे देखकर वैसा ही करना। हाँ, वो तो ऐसा है जैसे किसी और की प्रिस्क्रिप्शन की दवा खुद खा लेना। उससे सिवाय बेचैनी और गलत फैसलों के कुछ नहीं मिलता। अपनी जरूरतें, अपने गोल समझना और बस अपनी रेस दौड़ना, सुनने में शायद बोरिंग लगे। हाँ, थोड़ा बोरिंग तो है। हाँ, पर लंबे समय में ज्यादा सुकून और फायदा इसी में है। अपनी लेन में दौड़ना, सही का। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाएं तो किताब एक और बड़ी बात कहती है कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। फ्रीडम। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल सेंस में? इसका मतलब है कि पैसे का जो अल्टीमेट गोल है, वो शायद सिर्फ ज्यादा नोट जमा करना नहीं है, बल्कि अपने टाइम पर, अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल पाना है। कंट्रोल पाना? हाँ, मतलब सुबह उठकर ये आप तय कर सकें कि आज क्या करना है, किस किस साथ करना है, कितनी देर करना है। ये है असली दौलत। अच्छा। पैसा बेसिकली एक टूल है, एक साधन है इस आजादी को खरीदने का। और जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ रिटर्न कितना मिलेगा, आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस पर नहीं रहता। हाँ, बल्कि अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर पर जाता है, सेविंग पर, डिसिप्लिन पर, जो हमें उस कंट्रोल तक पहुंचा सके। तो ये ज्ञान से ज्यादा बिहेवियर का मामला बन जाता है। असल में दिमाग का खेल है। बिल्कुल, 100%। हमारी भावनाएं, हमारा अतीत, हमारा धैर्य, हम कितना संतुष्ट रह पाते हैं, ये सब चीजें मिलकर हमारी फाइनेंशियल कहानी लिखती हैं। हाँ, और अच्छी आदतें सिर्फ जानकारी से नहीं बनती, बल्कि अपनी सोच, अपने व्यवहार को समझने और उसे ठीक करने से बनती हैं। ये एकदम सही कहा। और ये हमें आखिर में एक बहुत दिलचस्प सवाल पे आके छोड़ता है। क्या? कि अगर असली अमीरी कंट्रोल और आजादी है, तो क्या ये बाहरी हालातों से ज्यादा हमारी अपनी सोच, हमारे अपने माइंडसेट पर निर्भर करती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि शायद किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों रुपए कमाना हो, और किसी के लिए बस इतना कि वो अपनी पसंद का काम बिना किसी दबाव के कर सके। सही बात है, परिभाषा बदल सकती है। बिल्कुल। तो ये सोचना वाकई इंटरेस्टिंग हो सकता है कि किसी की अपनी सोच उसकी फाइनेंशियल रियलिटी को कैसे शेप करती है।